लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ नाइट्रोबेंजीन क्या बनाती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और आपको मालूम है कि अगर इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करें तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में बनता है पैरा अमाइनो फिनॉल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर वीक एसिडिक मीडियम हो तो बनती है एनिलीन। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर आए हुए हैं एग्जाम में। नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन अक्सर ही पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। अगर टिन प्लस HCl या आयरन प्लस HCl से रिड्यूस करें तो बनती है एनिलीन। एंड जिंक अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनके थ्रू रिएक्शन करें तो बनता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलमाइन। स्टूडेंट्स बी फोकस ऑन दिस रिएक्शन। जिंक अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा आई है। जिंक प्लस KOH या जिंक प्लस NaOH के थ्रू रिएक्शन करें तो बनती है हाइड्रोजोबेंजीन। ध्यान रखना है, तो बनती है हाइड्रोजोबेंजीन। और ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, अक्सर ही आने वाले सवालों में से एक है। वन, 2 एंड 3 नंबर पर जो रिएक्शन लिखी है इनको तो रट लो आप, रट लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिंक प्लस NaOH हाइड्रोजोबेंजीन और जिंक प्लस NaOH साथ में अगर एल्कोहल हो, इथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल, तो बनती है सिर्फ एजोबेंजीन। याद रखें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी एजोबेंजीन बनता है नाइट्रोबेंजीन में। और अगर एल्कलाइन सोडियम आर्सेनाइट या फिर एल्कलाइन ग्लूकोज के थ्रू रिएक्शन करें, दोबारा सुने, एल्कलाइन ग्लूकोज के थ्रू रिएक्शन करें तो बनती है एजोक्सोबेंजीन। ये तीनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ बी केयरफुल, इन्हें ठीक से याद करो। जिंक प्लस NaOH हाइड्रोजोबेंजीन, जिंक प्लस NaOH एल्कोहल एजोक्सोबेंजीन एंड एल्कलाइन सोडियम आर्सेनाइट और एल्कलाइन NaOH एजोक्सोबेंजीन। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक से याद करें। आपने इन्हें याद कर लिया होगा तो बताएं। अगर वीक एसिडिक मीडियम लें तो नाइट्रोबेंजीन से क्या बनेगा और स्ट्रॉन्ग से क्या बनेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन के दोनों आंसर आपको याद हो गए होंगे और ये 3 क्वेश्चन जो हैं 1, 2, 3 नंबर पर, ये भी आपको याद हो गए होंगे। तो एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, एल्कलाइन ग्लूकोज यूज करने पर क्या बनेगा। अच्छा, एक और सवाल है जो अक्सर एग्जाम में आया हुआ है और वो है 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें कि इसमें क्या होता है, दोनों ग्रुप रिड्यूस होते हैं या सिर्फ एक ग्रुप रिड्यूस होता है, और प्रोडक्ट का नाम क्या होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, स्पेशली कंपाउंड का नाम आप लिखें। और एक और चीज़ जो हमें याद कर लेनी चाहिए कि अगर हम नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू तो बनते हैं प्राइमरी अमाइन, जैसे नाइट्रोमेथेन, मिथाइलमाइन, नाइट्रोएथेन, इथाइलमाइन। लेकिन अगर हम नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो फिर एनिलीन नहीं बनती। ध्यान रखना है, एनिलीन नहीं बनती, इससे बनती है एजोबेंजीन। एजोबेंजीन प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो ये सवाल भी एक बढ़िया सवाल है। तो हम नाइट्रोजन कंपाउंड को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसमें 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड और दूसरा है नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन रिएक्शन।